सुबह की शुरुआत हुई हमारी आज क्लाइंट्स के साथ। तो जय माता दी दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल रीनाज वर्ड 03 एंड वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो सुबह सुबह क्लाइंट्स हमारे आ गए थे क्योंकि इनका आज था बारात का फंक्शन और बारात में इन्होंने थीम रखा था पंजाबी लुक। तो पंजाबी लुक के साथ परांदा ना हो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो ये हमारे क्लाइंट थे और ये अपने मेकअप से बहुत 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 सेटिस्फाइड थे, बहुत खुश थे क्योंकि गुरुद्वारा साहिब जी के फेरे थे तो इन्होंने डिसाइड किया था पंजाबी लुक लेने का। तो उसी के अकॉर्डिंग ही इन्होंने सारी ड्रेसेस अपनी फाइनल की थी और उसी हिसाब से फिर मैंने इनको बिल्कुल प्रॉपर पंजाबी लुक मैंने इन्हें दिया था और ये बहुत खुश थे। यहाँ पे मैं रील का शूट कर रही थी तो इस वजह से थोड़ा फेस ना प्रॉपर आ नहीं रहा, तो प्लीज़ अवॉइड कीजिएगा क्योंकि उसी में से ही क्लिप लेके मैंने थोड़ा सा इसमें शॉर्ट जो है वो डाल दिया था। तो बस यहाँ पे मैं इनको करने में अच्छा खासा वक्त लग गया था क्योंकि ये काफ़ी क्लाइंट्स थे। तो उसके बाद मैं लेट काफ़ी हो गई थी तो फटाफट से आज कोई रूटीन नहीं, कुछ नहीं। ऐसा भी होता है मेरे पास, ऐसा नहीं है कि मैं डेली एक ही रूटीन फॉलो करती हूँ। तो बहुत बार ऐसा भी होता है मैं कुछ भी कोई रूटीन फॉलो नहीं कर पा रही होती हूँ। इस टाइम 9:15 का शायद टाइम हो गया था और देखिए मैंने आके अभी भी कुछ नहीं लिया था। मैं सुबह से उठी हुई थी लेकिन अब मुझे तैयारी करनी थी नाश्ते की। आज है संडे और टाइम है सुबह के नाश्ते का। तो बस संडे है तो वही आलू के पराठे, तो बस उनकी तैयारी कर रही हूँ। और आज 2 जगह जाना है, एक जगह खुशी में और एक जगह गम में। और कमाल की बात, एक ही गांव में एक ही परिवार में, मतलब ऐसा कुछ। उन दोनों की मजबूरी ये थी कि एक घर में अनफॉर्चुनेट डेथ हुई और दूसरे जो है यहाँ कुनबा कुनबा कह लेते हैं, तो उनके यहाँ शादी पहले से रखी हुई थी। अब वो डेथ ही हो गई किसी की, वो भी होना ही होना है ना, जो भी सारे रिचुअल्स हैं। और अब शादी किसी की रखी हुई है तो वो भी उसको छोड़ नहीं सकते हैं। तो मतलब ना सुबह से यही सोच रही थी मैं, कैसी लीला है ना परमात्मा की कि कहीं इसी को तो बोलते हैं कहीं खुशी कहीं गम। तो भाई मुझे तो यही लगता है कि गो विद द फ्लो। कोई फायदा नहीं है ना किसी के प्रति गुस्सा रखने का, किसी को ये कहने का कि हाँ आपने मेरे लिए ये नहीं किया वो नहीं किया। मतलब छोड़ देते हैं ना, चलने देते हैं लाइफ को जैसे चल रही है। पता नहीं किसका कब कौन सा वक्त आखिरी हो, कब हम किसी से मिल पाए नहीं मिल पाए, कुछ कहा नहीं जा सकता। तो इसीलिए मुझे ये लगता है चाहे आप किसी से 6 महीने के बाद मिलो, चाहे आप 1 साल के बाद मिलो, तो बिना किसी मनमुटाव के और बहुत बहुत अच्छे से बहुत दिल से मिलो ना, तो भाई परमात्मा को भी लगता है कि हाँ मैंने इनको यहाँ लड़ने के लिए या फिर मैंने ताने देने के लिए नहीं भेजा था। मैंने यहाँ पे भेजा था कि आप मेरा नाम लो, मेरा सिमरन करो परमात्मा का, और आप लोग आपस में प्यार से रहो, प्यार बढ़ाओ एक दूसरे के साथ। लाइफ सबकी बिजी है, सबकी। बस ये बात है कि कोई जता देता है कोई नहीं जताता। प्रॉब्लम्स हर किसी की लाइफ में है, ऐसा कोई इंसान मैंने आज तक देखा ही नहीं जिसकी लाइफ में प्रॉब्लम ना हो। तो बस कुछ उन प्रॉब्लम्स को बहुत हाइप पे ले जाते हैं और कुछ उन प्रॉब्लम को परमात्मा की मर्जी समझ के करते हैं और चलते रहते हैं। प्रॉब्लम सबकी लाइफ में है। तो बस मुझे तो वही लगता है कि अगर कोई दिक्कत आई भी है ना तो बस परमात्मा का नाम लेके, वो भी कि एक वो होते हैं ना जैसे एग्जाम आते हैं हमारी लाइफ में, तो बस ये भी हमारी लाइफ का एक एग्जाम है, वो हमें देना है, क्लियर करना है बस। इसमें किसी से कैसा गुस्सा, कैसी रंजिश, कैसी तकलीफ किसी से भी, तो हर कोई अपने अपने मोर्चे पे लड़ रहा है। एक जंग हर इंसान लड़ रहा है, चाहे वो जेंट्स हैं, चाहे वो लेडीज हैं, इवन चाहे वो बच्चे भी हैं। बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं। तो भाई इसीलिए लाइफ का जितना भी वक्त है ना, बजाय उनको एक दूसरे से कुड़ने चिढ़ने के ना, उनको प्यार से आप मतलब बस प्यार से बिता लो।
कुछ नहीं है लाइफ में, है ना, कुछ भी नहीं। एक साइड गम है, दूसरी साइड खुशी है, दोनों साथ ही चल रहे हैं। बस मुझे तो यही लगता है। आपकी क्या राय है इस बारे में? अच्छा, आज ना बने रहिएगा व्लॉग में लास्ट तक, क्योंकि बीच में मैं कहीं भी आपको हैक दे सकती हूँ, तो वो आप देखिएगा और सर्च कीजिएगा कि मैंने आज का हैक कहाँ पे दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे हम फिर बस मदान साहब आ चुके थे और मैंने तैयारी कर दी थी नाश्ते की। आज मुझे जल्दी जल्दी सारा काम निपटाना था क्योंकि मेरे पास वक्त ज़्यादा था नहीं। मैंने बताया आपको कि मुझे कहीं जाना भी है अभी और हमारे घर गेस्ट ने भी आना था, तो अब गेस्ट आएंगे तो उसी के अकॉर्डिंग सारा घर भी अच्छे से क्लीन करना था। ऊपर से बारिश रात को हुई थी तो वो भी सारा समेटना था, क्योंकि बारिश जब होती है तो बहुत अच्छा खासा टाइम लग जाता है। तो बस मैं सारा काम बड़ी मतलब ये लगा लो बुलेट की स्पीड से सारा काम निपटाया था। और उसके बाद फिर अब मैं आई थी यहाँ पे, क्योंकि मैं नहाने का भी मुझे टाइम नहीं मिला था, तो फटाफट से सूट प्रेस करके और उसके बाद फिर अब मुझे फाइनली नहाने जाना था, रेडी होना था वहाँ जाने के लिए। बहुत बार ऐसा हो जाता है भाई। और दूसरी बात, मैं इकट्ठे प्रेस करके रख नहीं पाती हूँ सूट्स वगैरह, क्योंकि मेरे पास टाइम ही नहीं होता। तो वही बात है, मेरा तो ताज़ा कुआं खोदना है और ताज़ा पानी पीना है। मीन्स मतलब जब भी कहीं जाना होता है तो या सुबह नहाने के लिए साथ के साथ प्रेस करती हूँ और साथ के साथ बस पहन लेती हूँ, क्योंकि इससे एक्स्ट्रा टाइम मेरे पास होता ही नहीं है। फिर उसके बाद मैं शाम तक कोई शूट ले ही नहीं पाई थी, क्योंकि वही है, वहाँ पे जाना था, डेथ था, तो वहाँ पे तो खैर कोई मतलब नहीं बनता था। उसके बाद फिर गेस्ट आ गए थे हमारे, तो इवनिंग तक बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला। और उसके बाद फिर टाइम था मेरे क्लाइंट्स के आने का। तो उससे पहले अब मुझे ये भी लग रहा था कि रात को फिर मैरिज में जाना है, तो थोड़ी सी ग्रूमिंग कुछ बनती है। मेरा तो हेड वॉश तक भी नहीं हुआ था, तो अब आगे देखते हैं कैसे क्या हुआ। लेकिन यहाँ तक तो अभी फ़िलहाल कोई सीन नहीं था, लग भी नहीं रहा था कि मैं मैरिज में जा भी पाऊँगी या नहीं। क्योंकि वही बात है ना कि खाली सिर्फ अगर अपना घर का काम है तो अलग चीज़ होती है, बंदा मैनेज कर लेता है। लेकिन जब आपके बाहर का काम हो ना, तो फिर आपको क्लाइंट के अकॉर्डिंग ही चलना पड़ता है। और यहाँ पे गेस्ट हमारे जा चुके थे, उसके बाद फिर ध्यान आया ओहो रात को मैरिज में भी जाना है। फिर मैंने हेड वॉश कराया। और यार ये मिरर में कैसे मतलब सेल्फी की वीडियो बनाते हैं मुझे नहीं पता चलता। अभी मेरे हाफ ही कर हुए थे, हाफ भी नहीं हुए थे, और क्लाइंट हमारे आ गए थे मेकअप के लिए, क्योंकि अब इनका फंक्शन था नाइट में रिसेप्शन का। तो बस इनको रेडी करने के लिए फिर अब मैंने तो छुड़वा ही दिया था अपना बीच में ही। और इसके बाद अब देखिएगा यहाँ पे और भी क्लाइंट्स जुड़ चुके थे हमारे साथ। ये गुड़िया ना, ये भी मेरे सारे व्लॉग्स देखती है तो बस ये यहाँ पे आप देख ही सकते हैं कि सारी प्रिपरेशन चल रही थी, CTM वगैरह जो भी था, हेयर्स का सब चल रहा था यहाँ पे। और यहाँ पे ना हम बातें करते रहते हैं, एंजॉय भी करते रहते हैं और काम भी करते रहते हैं। और थोड़ा बहुत मैं डांटती भी हूँ गर्ल्स को, क्योंकि जब मैं काम कर रही होती हूँ ना, तो उस टाइम मुझे बिल्कुल मतलब अटेंशन चाहिए होती है हर एक चीज़ में। कि मैं जैसे एक प्रोडक्ट का यूज़ कर रही हूँ तो दूसरा प्रोडक्ट मुझे साथ के साथ रेडी चाहिए होता है। और अगर मुझे नहीं मिला तो भाई मैं फिर वाट लगा देती हूँ लड़कियों की। बस ऐसे ही थोड़ा ऐसा है, फन भी करते रहते हैं, मौज मस्ती भी और काम भी। तो कुछ इसी तरीके से हमारा काम जो है वो चलता रहता है। मेकअप के साथ साथ ही बताती हूँ आज का हैक। अगर आपको ड्राई सिंदूर अप्लाई करना है तो आप सबसे पहले आप गीले वाला सिंदूर लगा लीजिए, उसके बीच में फिर लगाइए ड्राई सिंदूर और फिंगर से आप उसको बहुत अच्छे से अप्लाई कर लीजिए डैप डैप करके। तो वो आपका सिंदूर बिल्कुल वाटरप्रूफ होगा और वो बिल्कुल भी फैलेगा नहीं। आई होप आपको ये हैक बहुत पसंद आएगा, बहुत अच्छा लगेगा। अब इसके बाद जब हमने मेकअप कर दिया था ना, मेकअप करने के बाद बस फटाफट मेरा सूट किसी ने प्रेस किया, किसी ने मुझे कोई चीज़ निकाल के दी, किसी ने कोई, बस इस तरीके से बड़ी भागम भाग में बहुत मुश्किल से मैं मैरिज के लिए तैयार हुई। मुझे अक्सर लोग कहते हैं कि आप सबका मेकअप करते हो और आप बिल्कुल सिंपल होते हो। भाई मेरे बिल्कुल सिंपल मैरिज में जाने का रीज़न यही है क्योंकि मैं अच्छे से रेडी हो ही नहीं पाती, मुझे टाइम ही नहीं मिलता। मुश्किल से लास्ट के 5 मिनट मिलते हैं, उसी में ही बस जो उल्टा सीधा कर पाती हूँ तो कर लेती हूँ बस। ये इसके
बाद फिर हम निकले थे गाड़ी में बैठ के, और सही बताऊं हमारे आसपास वाले सब बहुत पहले जा चुके थे, हम काफ़ी लेट निकले हैं घर से, बट फिर भी कोई बात नहीं, इंजॉय होना चाहिए। बस गाड़ी में बैठ के फिर मुझे ये लगता है कि रीना अब ये टाइम तेरा है, अब तुझे कोई काम नहीं करना। तो मैं एक चीज़ यही लगती है कि घर में काम कर रही हूँ तो मैं उसे भी खूब इंजॉय करती हूँ, और अगर मैं बाहर जा रही हूँ ना फिर वो चीज़ भी मैं खूब इंजॉय करती हूँ। और सीरियसली हम सब ने बड़ा इंजॉय किया, बहुत अच्छा अरेंजमेंट था मैरिज का भी, और बहुत बढ़िया हमने इंजॉय किया। हम घर से जैसे निकले बातें बातें करते, हंसते हुए, मजाक करते हुए, सब मतलब बढ़िया तरीके से निकले। मतलब अच्छा लगता है कि आप सारा दिन बहुत एक बिजी डे के बाद आपको एक ये जब छोटी सी ट्रीट ही मैं कहूँगी, जब ये छोटी सी ट्रीट मिल जाए ना तो सीरियसली आपका दिन बन जाता है। और बस कुछ इस तरीके से हम फाइनली वहाँ पे पहुँच गए थे जहाँ पे मैरिज का प्रोग्राम था, और यहाँ पे बस मैं निकली थी, सिंपल सा मैंने सूट पहना हुआ है, आप देख सकते हैं। और यह देखिए यहाँ पे हम गए थे फंक्शन में, अभी दिखाती हूँ आपको बिल्कुल इससे आगे का सीन, तो बस बने रहिए मेरे साथ। तो यहाँ पे हमारी एंट्री हो चुकी थी और सब नॉन थे, सब जानते थे यहाँ पे, और ना डीजे पे ना बड़ा प्यारा सॉन्ग यहाँ पे बज रहा था। बस कॉपीराइट की वजह से मैं आपको यहाँ पे सुना नहीं सकती, नहीं तो मेरा मन था कि पूरी वीडियो की क्लिप ऐसे ही डालूंगी, बट डाल नहीं सकती थी। तो ये सब हमारे नॉन हैं, बड़े प्यारे लोग हैं, ये सारे ये सब यहाँ से रेडी होके गए थे मेरे पास। तो ये लोग मैरिज में पहले पहुँच चुके थे, हम काफ़ी लेट आए हैं। तो ये फंक्शन था यहाँ पे, ब्राइड ग्रूम काफ़ी आगे थे तो गए हैं हम आगे, लेकिन वही है कि शूट नहीं कर पाए थे। ये देखिए ये यहाँ पे ये सब यहीं से ही रेडी होके गए थे, बहुत प्यारी लग रही थी ये गुड़िया। और फिर मैं थोड़ा सा आगे गई शूट करने के लिए, और ना सच बताऊं तो भूख भी बहुत ज़्यादा लगी हुई थी, तो इसीलिए भाई मैं तो आ गई अपने फेवरेट काउंटर पे, और फेवरेट काउंटर मेरा है चाट टिक्की और गोलगप्पे। मुझे चाइनीज़ बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है, चाइनीज़ का अलग काउंटर था, मुझे वो पसंद नहीं है, मुझे चाट टिक्की गोलगप्पे से सीरियसली प्यार ही है बहुत ज़्यादा। तो बस हमने यहाँ आके अपना स्टार्टर जो था वो लिया, और फिर हम बाहर ही आ गए थे, थोड़ा बाहर की भी क्लिप्स वगैरह हमने शूट करी। और ये देखो यशिका। तो बस यहाँ पे हम मौज मस्ती कर रहे थे सब, क्योंकि ये थोड़ा सा वी टाइम था हमारे पास, तो खूब इंजॉय किया हमने। मुझे यही लगता है यार, वही है, लाइफ टू शॉर्ट है। आज जब मैं ये शूट कर रही हूँ ना, सुबह भी मुझे पता चला कि भाई किन्हीं की हमारे पड़ोस हैं, उन्हीं के रिलेटिव हैं, तो उनकी अनफॉर्चुनेटली सडन डेथ हुई है। तो इसीलिए भाई लाइफ जितनी जो भी मिली है ना उसको इंजॉय कर लो। तो यहाँ पे हम आ गए थे, बट डिनर टाइम था, काफ़ी टाइम हमने बाहर स्पेंड किया, और बस डिनर था। मैंने तो डिनर नहीं लिया, मुश्किल से कोई एक आध बाइट मैंने ली होगी शायद, बट नहीं लिया, क्योंकि वही है, मैं तो ये चीज़ें फ़ास्ट फूड थोड़ा खाती हूँ। फ़ास्ट फूड मीन्स चाइनीज़ नहीं, अपना इंडियन ही। और यहाँ पे मैंने आइसक्रीम ली थी, आइसक्रीम बहुत टेस्टी थी, काफ़ी अच्छी आइसक्रीम थी। अब यहाँ पे ना मदान साहब को भी ना शौक चढ़ने लगा है, जैसे हम नॉर्मल खा रहे थे, कहते तूने वीडियो तो ली ही नहीं, क्लिप ले लेना, हम मतलब कि यहाँ पे खड़े हैं। तो बस फिर मैंने उनके कहने पे, फिर ये मेरी सिस्टर इन लॉ हैं बीच वाले, और ये चिराग, और पीछे है वो भांजा हमारा, वो थोड़ा ना कैमरा कॉन्शियस है। वो जल्दी से आता नहीं है कैमरे में। ये बेटा है हमारा। तो बस ऐसे ही मौज मस्ती करते हुए, खुश होते हुए सब। अच्छा वहाँ पे ना सेल्फी पॉइंट भी थे वहाँ पे, तो बस वहाँ पे अब पिक्चर्स कराना, बाहर जाकर पिक्चर्स ना कराएंगे तो हो नहीं सकता, मैंडेटरी था। तो बस वहाँ पे हमने करा थोड़ा बहुत फ़ोटो शूट और बनाई वीडियो। ये देखिए मदान साहब को मुझसे भी ज़्यादा शौक था, बस हम बैठे थे वहाँ थोड़ी देर के लिए और फिर बातें कुछ कर रहे थे, तो बस सामने फिर शूट चल ही रहा था। और अचानक क्या हुआ, एक ना बहुत छोटी सी गुड़िया थी, कोई अननोन थी, आए होंगे मैरिज में, मैं जानती नहीं, वो अचानक से हमारे पास आई और बोलती मुझे आपके पास बैठना है। मतलब उसने बड़ी प्यारी प्यारी बातें की। फिर मैं लास्ट में जब हमें जाना था तो मैं उसे समझा रही थी कि बेटा आप हमारे जाते ही आप अंदर मम्मा के पास चले जाना।
खा पी कर मौज मस्ती करके फिर हम चल दिए थे घर के लिए वापस, क्योंकि सुबह वही रूटीन, वही चिराग को फिर से कॉलेज जाना था। तो बस यहाँ पे हम पहुँच गए थे और अब मिलती हूँ कल आपसे एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक अपना खूब ख्याल रखिए। जय माता दी।